भीतर का नटखट। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक जिसका नाम विवान था, जीवन की कठिनाइयों में पूरी तरह झुलस चुका था। नौकरी में असफलता, रिश्तों में टूटन और मन में निराशा। उसने हर तरफ अंधेरा ही देखा। एक दिन विवान ने तय किया कि वह हिमालय की ओर जाएगा, शिव से उत्तर मांगने। हफ्तों तक वह बर्फीली जंगलों और चट्टानों को पार करता गया। अंत में एक ऊंची गुफा में पहुंचकर वह शिव की मूर्ति के सामने बैठ गया और कहा, हे महादेव, आपने सबको शक्ति दी है, पर मुझे क्यों इतनी कमजोरी दी? मूर्ति मौन रही। विमान कई दिनों तक वहीं बैठा रहा, उपवास करता रहा। फिर एक रात उसे स्वप्न आया। शिव नटराज के रूप में नाचते हुए प्रकट हुए। अग्नि, हवा, जल और आकाश उनकी नित्य लीन में थे। शिव ने कहा, विमान, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरा तांडव केवल विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। हर टूटन के पीछे निर्माण छिपा है। जो गिरता है वही उठता है, जो सहता है वही बनता है। तू तांडव देखता है, पर उसमें छिपा मेरा ध्यान नहीं देखता। उठ और खुद को पहचान, तू स्वयं नटराज है। सुबह विमान की आँख खुली। उसे कोई जादू नहीं मिला था, लेकिन अब उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नया विवेक। उसने शिव को अपने भीतर महसूस किया। उस दिन के बाद विमान ने अपनी जीवन पूरी तरह बदल दिया। छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की, अपने डर और सफलताओं से दोस्ती की और हार को शिव का संदेश मानकर आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों में वही विमान एक सफल लेखक, ध्यान शिक्षक और मार्गदर्शक बन गया, जो दूसरों को सिखाता था कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। शिक्षा शिव का अर्थ है केवल पूजा नहीं, बल्कि भीतर के अंधेरे में उजाला ढूंढने की शक्ति है। जब हम अपने भीतर की नटराज को पहचान लेते हैं, तब जीवन का हर संघर्ष नित्य बन जाता है।